हाथ पकड़ के लाता क्लास में, कहता आज हमें रणछोड़ दास चाचड़ पढ़ाएंगे। किताब खोलता है, देखता है, लिख देता है ऊपर, कहता इन दोनों शब्दों का मतलब बताओ इस किताब में है। सबसे पहले एक्टिव कौन होता है? चतुर। खटाखट दूसरा किताब खींच लेता है, ऊपर वाला जो लड़का उसी किताब खींच लेता है, कहता नो फिलोसफी, इन दोनों शब्दों का मतलब बताओ। कहता सर ये तो मेरे दोस्तों के नाम है, राजू, फरहान। जिंदगी में इस्तेमाल ही करना है और या इस्तेमाल होना है। अब तुमको डिसाइड करना है कि करना है कि होना है। इस दुनिया में तुम्हारा अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है वो है जय हिंद फ्रेंड्स। देखो, शुजाउद्दौला एक जिंदा आदमी को यूज नहीं कर पाया और क्लाइव मुर्दे को यूज कर लिया। इस जिंदगी में इस्तेमाल ही करना है और या इस्तेमाल होना है। अब तुमको डिसाइड करना है कि करना है कि होना है। होना भी है, ये वाइस वर्षा का गेम है। छोटे भाई बहन से तुम कहते हो ना पानी ले आओ, ये ले आओ, ब्रेड सेक दो, चाय बना लाओ, और तुमसे ऊपर जो बैठा है वो तुमसे कहता है। और जो इस इस्तेमाल होने और करने के गेम से बाहर हो गया वो हरिद्वार में बैठा है। ये खेल समझ में आना बहुत गंदा है। जिसको भी ये खेल समझ में आ जाता है वो 90% तो निकल लेता है कि अरे भैया समझ में आने के बाद इसमें रहना। इसलिए गीता जीवन को लीला कहती है। दो महात्मा लोग जा रहे थे तो एक महात्मा को सड़क पर सोने की ईंट मिल गई। तो महात्मा जी ने धीरे से उठा के उसको अपने बैग में रख लिया। तो जब दोनों शाम के वक्त जंगल में प्रवेश किए तो महात्मा जी ने उस एक बुजुर्ग सन्यासी था, एक यंग था, तो बुजुर्ग सन्यासी ने रखा था बैग में। तो उसने यंग सन्यासी से कहा कि यार इस जंगल में डाकू हैं क्या? अरे उसने कहा हम सन्यासी, हमें क्या मतलब डाकू वाकू होंगे। फिर वो लोग कुछ लोग जंगल में आगे बढ़े तो बोले यार हमें पता है, हम लोग क्यों ना यहीं रुक जाएं, इस जंगल में डाकू हैं। अरे उसने कहा गुरुजी आज कैसी बातें बहकी बहकी कर रहे हो, सन्यासी को डाकू से क्या डरना, इतनी बार हम जंगल से गुजरे, डाकू मिले, हमें क्या डर है डाकू का, मिलने दो। फिर एक जगह सरोवर पड़ा तो यंग सन्यासी ने बुढ़े से कहा कि गुरुजी पानी वानी पी लिया जाए। गुरुजी ने कहा हाँ पी लिया जाए। तो जैसे गुरुजी बैग रख के पानी पीने गए उसने सोने की ईंट निकाल के फेंक दी तालाब में और उसमें उसने एक पत्थर डाल दिया। गुरुजी पानी वानी पी के आए, फिर बैग उठाए, फिर चले। बोले ज्यादा अंधेरे के बाद मैं अंदर नहीं चलूंगा, मैं अब अगला जो गांव पड़ेगा वहीं रुक जाऊंगा। उसने कहा क्यों गुरुजी? कहा गुरुजी आज बहुत डरे हुए हो, क्या है, क्या बात है? तो गुरुजी ने कहा यार एक सोने की ईंट रखी है अंदर। बोले गुरुजी सोने की है? हमने भी देखा था पत्थर की है। बोले पत्थर है? उसने निकाल के देखा, देखा पत्थर। उसने फेंक दिया उठा के, हंसने लगा। कहा रात में ही जंगल क्रॉस करेंगे। जिसको दिखाई पड़ जाए कि ये सब रायता बेकार है, रायता ही तो है। अभी तुमको कोई 100 रुपया देने नहीं तैयार है, कल आईएएस बन जाओगे। कल मैं गांव में था अपने, मतलब मार हो गई फोटो खिंचाने के लिए। उसमें कुछ लोग मतलब मोनोपोली दिखा रहे थे। अरे चाचा हैं, मतलब जो हमसे कभी बात नहीं किए, जो जिंदगी भर हमको गाली दिए। तो हमारी गैंग है यहाँ, उसको लेके गए थे। उसमें लड़का है पठान है, सलमान, उसको बोल के गए थे जो भी भीगेगा मार देना। मैंने कहा अगल बगल कोई नहीं आना चाहिए।
कल मेरी माँ रोने लगी, कही यार तुम इतना बदल गए हो। कल मुझे बड़ी खुशी हुई अपनी जिंदगी में। बाकी ये सब तो लीला चल रही है। कल मेरी माँ को बड़ी खुशी हुई, रोने लगी वो। और कल उसने मेरे साथ, मैंने उसको पकड़ कहा कि तू भी फोटो खिंचा ले, तू भी कचहरी में दिखाया, साले तुम्हारी औकात है। गालियां ले दी। माँ बाप को बहुत खुशी होती है अचीवमेंट की। मेहनत लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, भाव लगाते हैं, क्या नहीं करते वो। कभी बीमार होके देखो, मैं क्लास 9th या 10th में रहा हूँगा, तो एक बार मुझे सीने में बहुत दर्द हुआ और ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैंने अपनी माँ को बोला, मैंने कहा यार बहुत दर्द हो रहा सीने में। तो मैंने उनसे कहा कि लगता है यार बचेंगे नहीं, दर्द बहुत हो रहा है। और माँ तो माँ, वो तुरंत बाहर निकली और रिक्शा उक्शा बुलाया। उस वक्त तो गाड़ी घोड़े का हिसाब किताब नहीं था, तो हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड, हमेशा सरकारी हॉस्पिटल, लिबरलाइजेशन से पहले सरकारी अस्पताल बड़े ज़बरदस्त हुआ करते थे। तो इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे तो सरकारी अस्पताल और उसका डॉक्टर, आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, बैठो। और दर्द बढ़ता ही जा रहा था। तो जब मैं लेट गया उस पे, मेज पे सर रखे, तो मेरी माँ को कुछ मतलब बेचैनी सी हो गई। एंटर की अंदर जाके मुझे बड़ा मुझे अंदर से आवाज आने लगी, तो मुझे लगा कि एक्शन शुरू हो चुका है। वायलेंट महिला है वो, जिद्दी बहुत है। सन 84 में उसने प्रैक्टिस शुरू कर रही थी लॉ की। तब कोई लड़की लॉ की प्रैक्टिस करने के बारे में सोच नहीं सकती थी। गोंडा जैसे शहर में, सामंतवादी। और वहां उस लेडी ने 10 साल में अपना दबदबा बना लिया। आतंक। मतलब 84 में गोंडा जैसे शहर में लॉ करने जाना, यहां कोई औरत है ही नहीं, यहां कोई लेडी है ही नहीं। अब तो तुम कचहरी में जाओ, तुमको बहुत औरतें मिलेंगी, बहुत लड़कियां मिलेंगी। 84 में माँ बाप, इसीलिए उनको भगवान कहा ही जाता है। और हम सबसे ज्यादा उन्हीं को निग्लेक्ट करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, अपने भाई का ख्याल नहीं रखे, दूसरे के भाई को चढ़ाएगा, अपनी बीवी की तारीफ नहीं करेगा, दूसरे करेगा। दूसरे माँ बाप के सामने कितने अच्छे बनते हैं हम लोग, नहीं अंकल जी, हम नहीं अंकल जी, अरे पता लगा अंकल जी के मुंह से पानी निकल गया, 2 लोटा पानी ले आए। बोले बेटा पपीता कहने जा रहे थे। अच्छा। दूसरे को लेकर हम बहुत अटेंटिव रहते हैं, अपने को लेकर हम कैजुअल हो जाते हैं। जबकि हमें सबसे ज्यादा अटेंटिव अपने को लेकर होना चाहिए। इस दुनिया में तुम्हारा अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा, जिसकी वजह से तुमको परेशान किया जाएगा, वो है तुम्हारी योग्यता। तुम देखो, कभी कभी तुम कुछ नहीं करते किसी के साथ, फिर भी लोग तुमको परेशान करते हैं। तुम पीजी में रह के देखो, तुम्हारे लिए तो खैर अलग बात है, अरे हाइड्रोइड जी मार दिया, पैट घुमा के मर गई पता लगा। लेकिन आमतौर पर ऐसे सबके साथ नहीं है ना। तुम देखो बहुत सारे केस में ऐसा होगा कि तुम किसी को कुछ नहीं बोलोगे। ये दुनिया मूर्खों को बहुत पसंद करती है, बहुत। तुमने किसी से कह दिया खैनी बनावे, बना रहा है। ये दुनिया मूर्खों को इतना पसंद करती है, इतना, और योग्यता से बहुत चिढ़ती है। सोचो, 3 इडियट मूवी देखो, डीन
रैंचो से चिढ़ता है। डीन, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा योग्य है। कैसे पकड़ के लाता हाथ, उसकी झुंझुलाहट देखो, हाथ पकड़ के लाता क्लास में, कहता आज हमें रणछोड़ दास चाचड़ पढ़ाएंगे। कहता नहीं सर, किताब खोलता, देखता, लिख देता ऊपर राजुलाइजेशन, फ्रान नाइट्रेट। कहता इन दोनों शब्दों का मतलब बताओ इस किताब में है। उस सीन देखो, सबसे पहले एक्टिव कौन होता है? चतुर, खटाखट दूसरे किताब खींच लेता है, वो बड़ा जो लड़का उसी किताब खींच लेता है, और डीन बैठ के किताब पलटने लगता है, और 2 मिनट सब किताब पलट रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं पता ही नहीं चल रहा है। कहता नो फिलॉसफी, इन दोनों शब्दों का मतलब बताओ। कहता सर ये तो मेरे दोस्तों के नाम हैं, राजू, फरहान। तुम्हारी योग्यता तुम्हारी दुश्मन है, इसलिए कोशिश हमेशा करो कि अपनी योग्यता का प्रदर्शन मत करो। जो जादूगर होता है उसके जादू को फेल करने में जो मजा है, जैसे किसी ने हाथ में सिक्का लिया और गायब कर दिया, तो जो आगे पब्लिक बैठती होती है वो सोचती है अगर किसी तरह पकड़ जाए, कैसे करता है तो मजा, इसकी बेइज्जती हो जाएगी। अब यहां विनायक मॉल के सामने एक लड़की उस पर रस्सी पे चल रही थी, फिर उसने थाली रखवाया, फिर थाली पर ऐसे बैठ के, कितना टैलेंट है, अगल बगल घेरे थे, सभी देख रहे थे, गिरा दे भगवान, गिरा दे, गिरा दे, गिरा दे। इस दुनिया को जो मजा गिराने में है ना, मजा है वो, परम आनंद। गांधी जी किसके साथ सोते थे, नंगे घूमते थे, इसको जानने में जो इंटरेस्ट है इस कंट्री का, खुद नंगे सो रहे हैं नहीं पता, दूसरे की कमी मिल जाए तो बड़ा खुश होता है, नहीं करना चाहिए था ऐसा, 3-3 लड़कियों से अफेयर किए हुए थे, सब गलत है, धर्म के खिलाफ है, नीचता है ये। अब ना पकड़े गए तो भैया इंसान से तो गलती हो ही जाता है, मतलब तुम करो तो इंसान से गलती और दूसरा करे तो नीच, बस यही इंसान है। दूसरे की बुराई सुनने के लिए इतना आतुर है, अरे बाप बाप, इतनी इंपेशंस, इतनी आतुरता। जय फ्रेंड्स, श्री यथार्थ IAS प्रयागराज। भारत में पहली बार सिविल सेवा के प्रतिस्पर्धियों के लिए एकदम नया प्रोग्राम द्विज अवध ओझा के निर्देशन में 7.5 घंटे की क्लास पर डे। पहला 2.5 घंटा आप GS पढ़िए, दूसरा 2.5 घंटा आप न्यूज़पेपर तैयार करिए हमारे साथ क्लास में, और तीसरा 2.5 घंटा आपने आज जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करिए, होमवर्क करिए। पूरे 8 घंटे आपको अपने संरक्षण में रखेंगे। भारत के सभी प्रतिस्पर्धी जो अपनी तैयारी को लेकर भयभीत हैं, डरे हुए हैं, मैं उन सबको प्रयागराज श्री यथार्थ में आमंत्रित कर रहा हूं। जय हिंद।